अज्ञानी को समझ सकते, गलती को ही समझ सकते, लेकिन षड्यंत्र वगैरह होगा तो फिर उसको अपन इतने हल्के में लेना भी ठीक नहीं। उस दिशा में हम भी खुद आगे बढ़े नहीं है कि आगे 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 आगे। लेकिन आशंका तो लगती है मुझे कि जो भी लोग आश्रम के या पूज्य महाराज जी के खिलाफ जो लिख रहे। हाँ, और दूसरी बात, अब जो कुछ लोग हमारे योगी जी ने भी पिछले साल प्रयास करके उन्होंने 50-60 हजार रुपए जमा करके लाए थे, और हमारे पुजारी जी भी हमेशा प्रयास करते रहते। अभी भी 20-25 हजार कुछ उन्होंने धन इकट्ठा करके यहाँ सौंपा, और भविष्य में भी देंगे वो, कुछ लोग उनको बोले। तो ये लोग और कहीं एक आध जगह पर किसी ने दिया होगा, वो कर्मचारी संघ को उन्होंने भी कुछ दिया था। बस ये 2-3 बातें याद रहती है, ये इतनी ही बातें। लेकिन आज का खर्चा 25, 30, 40, 50 हजार होगा। हमेशा उत्सव होते हैं, साधुओं का भंडारा होता है, उसमें लाखों रुपए खर्चा होता है। होली का जो उत्सव होता है उसमें भी 2-3-4 लाख रुपए खर्चा होता है। ये खर्चा आप किसको कहेंगे? आप महाराज जी किसको कहेंगे, कहाँ बताएंगे? अब 10-20 हजार रुपए कोई दे देता है, वो वही मैसेज बार बार घूमता रहता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आना चाहिए, समय देना चाहिए, यहाँ रहो, भक्ति भाव से रहो, केवल संतों को उपदेश न मत करो। अब हम साधु संत कैसे यहाँ रहना चाहिए, तो ये लोग बताते जो ग्रस्त में रहते या जो धार्मिकता से, आश्रम से कोई भी लेना देना नहीं, धर्म से कोई रिश्ता नहीं, मतलब नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं, ऐसे लड़के बताते कि सन्यासी जीवन कैसा होता है, साधुओं ने कैसे रहना चाहिए। जो हमने घर दार पर सब छोड़ा है बचपन से, तो ये लोग उपदेश करते तब हंसी आती है। तो साधु संतों को केवल भजन ही करने दो, उनको समय भजन के लिए हमारा सब। अब यहाँ तो संतों ने बिठाया है, किसी आप लोगों ने तो संत नहीं बनाया, संत तो बचपन से ही बने हैं हम। यहाँ आने के बाद थोड़ी संत बने हैं, या आश्रम के गद्दी पर बैठना इसलिए कोई पद चाहिए और संत बनना, ऐसा नहीं है। वैसा पहली परंपरा में जुड़े हैं और पहले ही आश्रम है और बचपन से संत बने। अब बहुरूपिया की तरह किसी गद्दी पर बैठना है इसलिए संत बनो, ऐसा ही होता है। संन्यास लेते ना हम लोग, काफी लोग, तो मैंने भी संन्यास लिया तो बोले महाराज जी आपको आश्रम कहाँ का मिलने वाला है? मैंने कहा मैं तो धर्म राष्ट्र के लिए संन्यास लिया। तो प्राय ऐसा होता है कि जो बुजुर्ग संत है तो वो जगह खाली हो जाएगी, तो वहाँ युवा हमारे देश के लोग पहले ही आश्रम देख के रखते हैं महाराज जी, और वहाँ संन्यास लेते हैं। किसी आश्रम पर महंत बनना है तो उस जगह पर महंत, उस जगह पर संन्यास लेंगे कि गुरुदेव थोड़े दिन के हैं और बस अपना ही है। ये ऐसा भाव अगर रहेगा गुरुदेव के प्रति, और गुरुदेव की बदनामी कोई कर रहा है, गुरुदेव की कोई गाली दे रहा है, और हम शांत है, आप चुपचाप है, तो आपकी निष्ठा श्रद्धा इस पर सवाल तो उठेगा ही। तो ये भाव नहीं रहना चाहिए कि कोई आश्रम के लिए हम सन्यासी बन रहे। तो महाराज जी हो, मैं हूं, तो हम किसी आश्रम के लिए सन्यासी नहीं बने, हम बचपन से ही सन्यासी है। तो यहाँ भजन में अगर यहाँ ज्यादा, अगर यहाँ भजन नहीं होगा, कीर्तन नहीं होगा, तो फिर ऐसे आश्रम कोई काम के नहीं है। पहले प्रायोरिटी साधु संत, भजन, कीर्तन, अनुष्ठान, साधना, अपनी साधना, तो फिर चल पड़े क्या और कहीं। काफी जगह भजन इसमें महत्वपूर्ण है, साधना। ये जगह तो साधना के लिए बहुत ही अच्छी पवित्र जगह है। बाकी व्यवस्था जो है ना, वो आप लोग टीम बना सकते हैं, कर सकते हैं, संतों का आशीर्वाद मार्गदर्शन ले सकते हैं। मेरी भी बहुत इच्छा है कि आप जो सक्रिय लोग जो आते हैं, हमने 50-60 लोगों की लिस्ट बनाकर देखी। अब ये लोग बार बार बोलते हैं कि हमने, महाराज जी ने आपको कहा ही नहीं। अरे शादी थोड़ी है कि आपको मैसेज भेजते रहे या फोन करते रहे। मैंने खुद कई बार फोन किए लोगों को बैठक के लिए, फिर क्या फायदा है ये 4-4 फोन करे आपको और आप आए? ये जबरदस्ती का मामला हो गया। तो मुझे तो इन लोगों को बहुत अच्छा, मुझे सराहना, ये सरनाम जी है, हमारे हरीश जी भी आते रहते हैं, खर्चा भी करते रहते हैं। कई लोग हैं जो मदद करते हैं, लेकिन आज नहीं आ सके, लेकिन ये लोग मदद भी करते हैं और समय भी देते हैं।
समर्पित भाव, इस आश्रम के प्रति समर्पित। महत्व तो कौन है, ये कोई इसका ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप व्यक्ति के चक्कर में क्यों पड़े हो? व्यक्ति दोष द्वेष देखते हैं, उसमें दोष देखेंगे नहीं। ये आश्रम अपना है, ये हमारा है, ये भाव चाहिए। आप व्यक्ति के खिलाफ, इस महंत के खिलाफ या दोष देखकर मुहिम छेड़ेंगे, बदनाम करेंगे, फिर बाकी आश्रम के खिलाफ